नमस्ते। तो किसी मित्र ने कहा कि जो कर्म है, संस्कार है, प्रारब्ध है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। थोड़ा आप इसको बता सकते हैं, थोड़ा इस पे बात कर सकते हैं? तो बिल्कुल इस पे बात कर सकते हैं। और ये बुद्धिज़्म का भी, वैदिक परंपरा का भी बहुत मुख्य भाग है। और मैं तो कहूँगा कि कर्म के अराउंड ही सब कुछ घूम रहे हैं। क्योंकि बुद्ध जो पंच स्मरण में कहते हैं ना कि कम सको मही, कम दाय दो, कम योनि, कम बंधु, कम पथ शरणो, यंग कमं करिष्यामि कल्याणम व पापकम व तस् दाय दो भविष्यामि। कि कर्म ही है मेरी माँ, कर्म ही मेरा बाप है, कर्म ही मेरा बंधु है, कर्म ही मेरा दोस्त है। मैं जैसे कर्म करूँगा करूँगी उसी तरह का मेरा भविष्य बन जाएगा। और अभी जो मैं हूँ पिछले कर्मों का है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इन तीनों चीज़ों में मतलब कर्म है, संस्कार है और प्रारब्ध है। इसमें कर्म जो है की है। कर्म तो कर्म है ही, कर्म से ही संस्कार बनेंगे, कर्म से ही प्रारब्ध बनेगा। तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। प्रारब्ध वैदिक टर्म है, बुद्ध ने इसका प्रयोग नहीं किया। प्रारब्ध को जनरली जितना मुझे पता है थोड़ा सा पॉजिटिव उसका प्रारूप है। मतलब कि ऐसा देखा जाता है जैसे किसी को बहुत धन दौलत मिल गई तो कहते हैं ये इसका प्रारब्ध है। किस रूप में? अगर तो उसने कमाया तो तब तो ठीक है, लेकिन अब वैसे मिल गया जैसे मेरा एक दोस्त है, तो उसने ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ किया नहीं, पर उसको अपनी माँ से काफ़ी मिल गया। और उसके माँ बाप अलग थे। माँ के जाने के बाद फिर बाप ने भी उससे संपर्क किया, उसने भी कहा नहीं यार तो ये ले ले वो ले ले। तो भाई उसमें कह सकते हैं कि प्रारब्ध है भाई तो इसलिए मिल रहा है। तो इस रूप में हम प्रारब्ध को यूज करते हैं कि पिछला जो आपने अच्छा किया होगा उसका आपको फल मिल रहा है। संस्कार क्या है? संस्कार ये है कि जो हम कर रहे हैं बार 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 बार, वो एक तरह का संस्कार बन गया। जैसे जैसे कोई आदमी गुस्सा हो रहा है, हर चीज़ पे गुस्सा करता है, तो अब ऐसी चीज़ पे भी गुस्सा कर लेगा जिसमें आपको लगेगा यार इस पे तो कोई मतलब बनता नहीं है। जैसे एक बार ना मैं किसी महिला के घर से मैं कुछ ला रहा था, तो मैं उनके घर गया तो कह रही कि जैसे अभी गर्मी हो रही ना, ऐसे कुछ था, क्या गर्मी हो रही है, क्या गर्मी हो रही है, और आसमान को गालियाँ दे रही। लिटरली ऐसी गालियाँ मैं सुना नहीं सकता आपको बारिश नहीं कर सकता फलाना अलाना अच्छा खैर मैं आ गया। 2-3 दिन बाद बारिश हुई, ठीक ठाक बारिश में 2 दिन 3 दिन तक बारिश हो गई मैं उनके घर में गया, फिर उसको गाली दे रही है। किसको? आसमान को। इतनी बारिश कर रहा है, देख हमारा तो जीना आराम हो गया तो बाहर अंदर जाना पड़ता है मैंने कहा हद होगी भाई। मेरे को बाद में बहुत हंसी आई। क्यों? क्योंकि गुस्से का संस्कार बन गया। अब बताओ आसमान को क्या गाली देंगे आप लेकिन उसको किसी को भी गाली दे देंगे। बकरियां चरा रहे हैं तो बकरियों को गाली दे रहे हैं। अच्छा फिर वही गालियां अपने बच्चों को देते हैं, क्योंकि गुस्से का संस्कार बन गया। बार 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 उसको दोहराते रहे तो वो एक संस्कार बन गया। इसी तरह किसी का दान का संस्कार बन सकता है। जैसे अनाथ पिंडक थे बुद्ध को, जिन्होंने जेतवन विहार दान में दिया श्रावस्ती में, वो बहुत दान देते थे, तो उनका एक दान का संस्कार है। ऐसे बहुत लोग हैं जो दान देते हैं, जो दान देना चाहते हैं, चैरिटीज़ को देते हैं और लोगों को देते हैं, उनका वो संस्कार बन गया। और इसी तरह और संस्कार हो सकते हैं। किसी को लोभ का संस्कार हो बन सकता है कि अब मेरे को ही चाहिए, मेरे को ही चाहिए, ये भी जोड़ो वो भी जोड़ो, सब लोहा लक्कड़ जोड़ते रहते हैं। तो
जिसको आप बार बार करेंगे जिस काम को, वो एक संस्कार बन गया और वही आपका प्रारब्ध भी बन गया। अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो वही आगे जाके प्रारब्ध बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। तो इसमें पहले थोड़ा सा कर्म को समझ लेते हैं, जो कि मुख्य चीज़ वही है। तो बुद्ध से किसी ने पूछा कि भाई ये कर्म क्या है और सब कुछ कर्म का फल है, तो उन्होंने कहा भाई एक तो कर्म क्या है और अभी जहाँ हम हैं, जो जिस भी स्थिति में हैं, ये किस कर्म का फल है, ऐसा बताना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हर चीज़ कर्म का ही फल है, उन्होंने कहा नहीं, हर चीज़ कर्म का फल नहीं है। तो बुद्धिज्म में 5 नियम है। कर्म नियम, कर्म का मतलब कर्म, पाली में कम हो गया। कर्म नियम, बीज नियम, ऋतु नियम, धम्म नियम और चित्त नियम। तो कर्म नियम मतलब कि जैसे कर्म करोगे उस तरह का आपका फ्यूचर बनता जाएगा। कुछ लोग कहते हैं जी हम नहीं मानते इस बात को, ठीक है जी, मत मानो। तो अब आग में हाथ रख लो, आपको पता चल जाएगा। अभी आग जल रही ना, जलाओ नहीं तो हाथ रखो। अगर तो नहीं जलता तो मत मानो, अगर जल जाता है तो मानो। तो ऐसे ही आप क्रोध की आग जलाएंगे तो आपको उसी तरह का फ्यूचर मिलेगा। आप जंक फूड खाते रहो। माना बहुत सारे लोग खाते हैं, और 20s में 30s में मैं 2 लड़कों को देख रहा था यहाँ के, वो घर आए, मतलब गांव में रहते कहीं और हैं, तो उनके पेट मतलब ऐसे हो रखे भाई, 20s में है। तो अब इसमें अगर माना वो 30s में उनको डायबिटीज़ हो गई, या कईयों को तो 20s में भी होने लग गई, कि अभी हार्ट की प्रॉब्लम होने लग गई, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको कर्म ही तो बोलेंगे ना। अब जैसे आप खाना खा रहे हैं तो उस तरह की आपकी बॉडी बन रही है, उसी तरह की बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। आप उसको ठीक रखेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये तो कर्म हो गया। ऐसे जो पिछले जन्मों में आपने कर्म किए होंगे उसका रिजल्ट अभी है। अभी जो है, अब सेकुलर लोग जो पिछला जन्म नहीं मानते, तो अब डीएनए को तो मानते होंगे ना, कि डीएनए होता है। आपकी माँ से आधा मिला, बाप से आधा मिला, माँ को भी उनके माँ बाप से आधा आधा मिला, बाप को भी आधा आधा, तो ये पीछे तक जा सकता है। ऐसे हो सकता है कि आपके माँ बाप के शरीर में ऐसी बीमारियां न हों जो कि आप में आ सकती हैं, क्योंकि वो पीछे से आ रहा है। या ऐसी कोई अच्छी चीज़ हो सकती है, कोई अच्छी क्वालिटी हो सकती है जो उनके पास नहीं है, लेकिन आपके पास आ गई, वो ऐसे ट्रांसफ़र हो गई पीछे से, जो उनके पास नहीं आई। तो उसको उसको मान लीजिए, वो है ना, पीछे से आ रहा है ना, तो वो आपके डीएनए में आ सकता है। तो ये तो कर्म नियम हो गया। ऐसे अगर आप अगर मानते हैं, नहीं भी मानते, तो जो बुद्धिज़्म के हिसाब से जो है, वैदिक ट्रेडिशन के हिसाब से, कि जो पिछले जन्मों में जैसे आपने कर्म किए होंगे ना, उसके हिसाब से आपको ये जन्म मिलेगा। और फिर कुछ चीज़ों को आप बदल सकते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं बदल सकते, उस पर भी आएंगे। पहले इन नियमों की बात कर लेते हैं। दूसरा है बीज नियम। उन्होंने कहा जैसे बीज बोओगे उस तरह का फल आएगा। मतलब अब मैं आम नहीं लगाऊं, माना मैं यहाँ कुछ और लगा दूँ, माना मैं यहाँ बबूल लगा दूँ। बबूल का ज़्यादा उदाहरण दिया जाता है, वैसे इस इलाके में बबूल होता नहीं है। मैं कहूँ मेरे को आम खाना है, कहाँ से खाएगा? आम लगाने से आम खा सकता है। तो ये बीज नियम है। अच्छा बीज होगा तो अच्छे अच्छे पौधे होने की हम अपेक्षा कर सकते हैं। अच्छा बीज नहीं होगा तो हो सकता है वो जमे ही नहीं, जर्मिनेट ही ना हो। तो ये बीज नियम है, जैसा बीज डालेंगे उसी तरह का फल होगा। तो उसमें ये नहीं है कि अब मेरे कर्म कैसे हैं जी, मैंने तो बीज बोए थे, अब बारिश ही नहीं हुई भैया, अब क्या करें? ये बीज ही आपके गलत थे, खराब थे, तो उसमें कर्म से कुछ लेना देना नहीं है। धम्म नियम, धम्म मतलब
जो नेचर के नियम है उनके अपने नियम है। अब ग्रेविटी है वो नेचर का नियम है। पानी में आप तेल डालेंगे ऊपर आ जाता है, पत्थर डालेंगे नीचे चले जाते हैं, ये नियम है। ये सबके लिए एक जैसे हैं। आग का जो धर्म है वो जलना और जलाना है, पानी का धर्म है वो बहना है, वो सबके लिए है। बाढ़ आएगी, कोई फ्लैश फ्लड आ गया, कोई क्लाउड बस्ट हो गया, पानी नीचे की तरफ आएगा, जितना फोर्सफुल होगा वो सब बहा के ले जाएगा। उसमें कर्म से कुछ लेना देना है नहीं, वो धम्म नियम हो गया। ऋतु नियम, अब ऋतुओं के अपने नियम है। अब गर्मी है, अभी गर्मी है तो सबको गर्मी लगेगी, उसमें मेरे कर्म से कोई मतलब नहीं है, सबके लिए। जो इस इलाके में, यहाँ तो कम है गर्मी पर, लेकिन शायद प्लेन्स में ज़्यादा होगी, सबके लिए गर्मी है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि भाई उसके कर्म अच्छे हैं, उसके पास पैसे हैं और उसने एसी लगा दिया, हमारे पास नहीं है, एसी नहीं है। वहाँ तो हो सकता है, लेकिन गर्मी सबके लिए है। तो वो ऋतु नियम हो गया। और चित्त नियम, चित्त के अपने नियम है। कुछ चीज़ को देख के एक रिएक्शन होता है, वो सबके होगा। अब अनंत ऐसी स्थिति में आ गया कि उसको संयोजन नहीं बनने देता, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ने देता। माना किसी लड़के ने एक लड़की को देखा, या लड़की ने एक लड़के को देखा, हैंडसम है और वो ब्यूटीफुल लड़की है, तो एक तरह का रिएक्शन होगा। अब अगर आप ध्यान करने वाले हैं तो आप उसको वहीं रोक सकते हैं, ठीक है। नहीं करने वाले हैं तो चलेगा। वो चित्त का नियम है, वो ऐसे ही काम करता है। इसी तरह कोई खाने की चीज़ है, आपको बहुत अच्छी लगती है, सामने आ गए तो एकदम से लार टपकने लग जाएगी, सलाइवा आएगा। वो क्या है? चित्त का नियम है। ऐसे ही होता है, सबके साथ होता है। तो ये चित्त का नियम है, इसमें कर्म से कुछ लेना देना है नहीं। तो उन्होंने कहा ये 5 नियम है, 4 का कर्म से कुछ लेना देना नहीं है। अब जो कर्म है, क्या सब कर्मों का फल मिलता है? बुद्ध से किसी ने कहा, उन्होंने कहा भाई सब कर्मों का फल नहीं मिलता। कुछ कर्म ऐसे हैं कि जैसे हमने एक छोटे से गिलास में नमक डाल दिया, अगर उसको हम पानी डाल के पीना चाहें तो नहीं पी सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमकीन है। उतना ही नमक हमने एक बड़े से बर्तन में डाल दिया तो पिया जा सकता है, फिर भी नमकीन रहेगा। उसी नमक को हमने किसी स्ट्रीम में डाल दिया, किसी चलती हुई नदी में, कुछ नहीं होगा, पी सकते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ कर्म तो इतने हल्के हैं, उनका कुछ नहीं है। जैसे एक का किसी का कमेंट था कि जी हम मच्छर मारने पे भी मतलब अब शील का पालन करें, तो घर वाले कहते हैं मार भैया उसको, हंसते हैं कि। मैंने कहा खैर उनको तो हंसने दो, अगर आप नहीं मारना चाहते मत मारो, पर मतलब छोटा मोटा कर देंगे तो उसका इतना कोई ऐसा फल नहीं आने वाला। हाँ, बड़े उसको मार देंगे जिसकी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी इवॉल्व है तो उसका असर होगा। तो उन्होंने कहा कुछ छोटा मोटा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उससे बीच वाला थोड़ा बहुत असर कर सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन अब जो ग्लास में आपने नमक डाला हुआ है, अगर ऐसे आप कर्म करेंगे, कठोर कर्म करेंगे या अच्छे कर्म करेंगे, तो उनका फल आएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। कुछ का तो इसी जन्म में आ जाएगा, कुछ कुछ का कि एक जन्म के बाद आएगा, और कुछ का कभी भी आ सकता है, उसका आना ही आना है। तो वो कर्म है। अब कुछ कर्म के ऐसे हैं कि जैसे माना कि अभी कर्म आना था, कोई नेगेटिव है, उसने अभी मैनिफेस्ट होना था और मैंने उसको भूमि नहीं दी, मतलब कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो संवेदनाओं के रूप में निकल जाए। बहुत दुखद संवेदना है, मेरे को लगे ये इतना दर्द कहाँ से आ गया, लेकिन वो दर्द यहाँ से आ गया कि उस समय उसने निकलना था। लेकिन अगर मैं ध्यान नहीं कर रहा या मैं ठीक ठाक वातावरण में नहीं हूँ, मैं किसी चोर डकैतों के साथ हूँ या कहीं ऐसे और लोगों के साथ हूँ, तो फिर वो मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि आपने उसको ज़मीन दे दी। ऐसे फिर कोई अच्छा कर्म है, उसने भी मैनिफेस्ट होना है, आपने ज़मीन नहीं दी तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कि कुछ ऐसे हैं कि उनको आना ही आना है, आप ज़मीन दो ना दो, वो अपनी ज़मीन ढूंढ लेंगे। उनको आना है तो वो बहुत हार्ड है,
मतलब जो बहुत मुश्किल वाले। तो अब इसमें फिर बुद्ध से पूछा कि आप बदल सकते हैं? उन्होंने कहा भाई जो ये बहुत हार्ड वाले हैं इनको तो आना है, लेकिन वो बहुत कम है। बहुत ही आपने ऐसे, जैसे कि आपने किसी अपने माँ बाप की हत्या कर दी हो, कभी उनको मार दिया हो, तो उसका रिजल्ट आएगा। अपने किसी अरहंत को खून निकाल दिया हो, मतलब अरहंत को आपने चोट पहुंचा दी, जैसे बुद्ध को देवदत्त ने चोट पहुंचाई, तो कहते हैं कि वो नरक गया फिर मरने के बाद, तो कि तब भी वो आएगा। और कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तब तो क्या आएगा, लेकिन और है कि औरों को आप धीरे धीरे ध्यान से, शील समाधि प्रज्ञा के जीवन से चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ फ्री विल आ गई कि भाई आप बदल सकते हैं, कर्म ऐसे ही निकल सकते हैं। बहुत हार्ड है वो आएंगे, कोई बात नहीं, उसके लिए आप तैयार रहिए, लेकिन बाकियों को आप धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि वही तो बुद्ध कह रहे हैं ना, वह धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। सारे संस्कार, सारे कर्म संस्कार ख़त्म होने वाले हैं, ख़त्म हो जाएंगे अगर आप ठीक तरीके से शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जीते रहें। अब इसमें जो संस्कार है, तो संस्कार जैसे हमने कहा कि जब आप बार बार किसी चीज़ को कर रहे हैं तो वो आपका संस्कार बन गया। जैसे एक इंटरेस्टिंग कमेंट था इसमें कि अब जैसे कोई 1 घंटे का ध्यान करता है या आधे घंटे का ध्यान करता है, तो सर ये तो आदत बन गई ना, फिर तो ये भी तो आदत ही है कि वो उसके बगैर रह नहीं पाता। तो अब अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन आदत है ना ये भी। हाँ भाई आदत तो है। उनका काफ़ी लंबा कमेंट था वो मैंने कहा आदत है, पर ये अच्छी आदत है। ये आप अपने कर्म संस्कारों को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो नेगेटिव है, तो वो उसकी आदत है, तो वो आदत अच्छी है वो भी आदत। अब ऐसा नहीं है कि आप सारी आदतों के बियॉन्ड चले जाएंगे। वैसे तो फिर आप खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, वो भी आदत है, कपड़े पहनने भी आदत है, वॉशरूम जाना भी आदत है, नौकरी करना भी आदत है। जो जो आप रोज़ कर रहे हो सारी आदतें हैं ना, तो सारा कुछ छोड़ के बैठना पड़ेगा फिर तो घर ऐसे देखने लग जाएंगे तो ये कर्म संस्कारों को धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए शील समाधि प्रज्ञा का जीवन है। तो वो धीरे धीरे बदलता रहेगा। तो फिर संस्कार अलग तरीके से बनने लगेंगे। जो पुराने संस्कार हैं, अब साइंटिफिक भाषा में बोलें तो जो पाथवेज हैं दिमाग में, जो कह रहे हैं ना, कोई एंग्री आदमी है तो उसके अलग तरह का ब्रेन होता है, मतलब ब्रेन में अलग तरह के रास्ते बन जाते हैं। कोई बहुत दानवीर है, बहुत दान दे रहा है, उसके अलग तरह के बन जाते हैं। कोई बहुत लस्ट जगा रहा है, बहुत काम वासना है, उस अलग तरह के पाथवेज होते हैं। तो उन पाथवेज को आप बदल सकते हो, साइंस भी कह रही है। अगर आप अपना हैबिट पैटर्न बदल देंगे, बदल जाएंगे। तो ये सारी जो कहानी है, जो सारे काम हम कर रहे हैं, शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारा उसको बदलने के लिए। तो वो संस्कार हम, जो नेगेटिव संस्कार हैं, उसको पॉजिटिव में बदल रहे हैं। जब बुद्ध कह रहे हैं ना कि नहीं ये लोग अविद्या दो मन संग्राग दो, इसको पहले अलग कर लो, नहीं होता तो उसके स्ट्रेटजीज हैं, तो इसी के लिए, ताकि वो धीरे धीरे हैबिट पैटर्न बदल जाए। सारा ध्यान काय के लिए? सारा ध्यान है चित्त प्रवृत्तियों को बदलने के लिए। जो हमारी मानसिक हैबिट्स हैं या जो संस्कार हैं, उनको बदलने के लिए, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, सारा ध्यान उसी के लिए। सारा जो माइंडफुल लिविंग की हम बात कर रहे हैं वो उसी के लिए। तो धीरे धीरे वो संस्कार बदलते रहेंगे। अब तीसरा प्रारब्ध आ गया। तो प्रारब्ध के लिए पाली में शब्द है विपाक। विपाक मतलब रिजल्टेंट। जो आपने पहले किया उसका रिजल्ट आ गया। आपने बहुत बढ़िया बगीचा बनाया, फूल आ गए, तो वो विपाक हो गया। अगर आम भाषा में आप समझना चाहें तो, आप सुबह से किचन में थे, मेहमान आ रहे थे, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत सारे व्यंजन बनाए, वो सारी मेहनत अब सामने आ गई, तो उसको विपाक बोलेंगे। मतलब आम भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। विपाक असल में क्या होगा
कि जो आपने पास्ट में कोई कर्म किया है उसका भी रिजल्ट आ रहा है, वो विपाक है। अब वो बहुत माइल्ड भी हो सकता है, वो थोड़ा बीच बीच का भी हो सकता है, और बहुत स्ट्रांग भी हो सकता है। तो जिस तरह के कर्म किए होंगे उस तरह का आएगा। अब जैसे कर्म करेंगे वैसे फ्यूचर बनता रहेगा। तो ये तीनों चीज़ें आपस में एक तरह से जुड़ी हुई हैं। सर्व कर्म के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो इसलिए आप ठीक कर्म करते रहिए, शील का पालन करिए। 5 शील हैं, किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। समाधि का अभ्यास करते रहिए, जो ध्यान का अभ्यास है वही समाधि का अभ्यास है। और प्रज्ञा, विजडम को आप डेवलप करते रहिए, इससे भी विजडम डेवलप हो रही है। अच्छे काम करिए, दान दीजिए, लोगों से अच्छी तरह बात करिए। जो मंगल सूत्रम कर रहे हैं शॉर्ट में वो देख लीजिए, उसमें पूरा रोड मैप है माइंडफुलनेस, माइंडफुल लिविंग का। अब वो करते रहिए। तो संक्षेप में ये था कर्म, विपाक या प्रारब्ध और संस्कार का। मुझे लगता है इससे समझ आ जाना चाहिए, तो आप बताना, और नहीं तो फर्दर कमेंट करना कि और कुछ अगर रह गया हो, ये समझ नहीं आया हो तो आप बताना, समझ आ गया हो तो तब भी बता सकते हैं। नमस्ते।